तालियों की कमी है और हमारे बीच में मौजूद जो है मध्य विद्यालय के प्रकट विद्वान शिक्षक मनीष सर, जो कि बहुत ही अहम योगदान हम सबों को देते रहते हैं, जो है आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। मैं जो है माल्यार्पण कर जो है उनका होगा हमारे संतोष सर के द्वारा। संतोष सर माल्यार्पण करेंगे। जोरदार तालियां लगाएंगे। अपूर्व मध्य विद्यालय के शिक्षक मनीष सर, जो हमेशा बच्चों के प्रति स्नेह, प्रेम, भावुकता दिखाते हैं, वह आवे अपने बच्चों के प्रति दो शब्द बोल करके बच्चों को संबोधित करें। मनीष सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। आदरणीय इस आशीर्वाद कोचिंग संस्था के अध्यक्ष, व्यवस्थापक एवं सभी गण्यमान शिक्षक, मंच पर उपस्थित हमारे जिला परिषद, हमारे अभिभावक अभय बाबू और हमारे प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय शाहपुर के प्रधानाध्यापक श्री मृत्युंजय भास्कर सर को प्रणाम करता हूँ एवं गण्यमान सभी लोगों को जो मंच पर उपस्थित हैं मैं अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी पूरे बिहार की विद्यालय की जो स्थिति है शिक्षकों से भर चुका है और आप अपने बच्चे को किसी न किसी बहाने विद्यालय भेजने में असमर्थ हो जाते हैं। बड़ा दुख की बात है। हमारे जो भविष्य है वह घर में बैठे रहे, ये अच्छा नहीं लगता हम लोगों को कि जो भी शिक्षक विद्यालय आए हैं वह कुछ न कुछ बच्चों को देने आए हैं। इसलिए सभी अभिभावक इतना सा प्रयास जरूर करें, जितने भी नवयुवक हमारे लोग लगे हुए हैं उसके लिए वह समय पर विद्यालय भेजें। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हम लोग उनकी समाधान के लिए हमेशा सदा तैयार रहते हैं। साथ ही यहाँ के आशीर्वाद कोचिंग सेंटर के जितने भी शिक्षक लोग हैं सभी गहन मेहनत लंबे दिनों से करते आ रहे हैं, आपके बच्चे को जगाते आ रहे हैं, आपके भविष्य को सुधारने के लिए दिन रात प्रयत्नरत हैं। इन्हें सहयोग दीजिए और अपने बच्चे को समय से चाहे ट्यूशन हो, स्कूल हो, सभी जगह भेजें, क्योंकि बच्चे ही मनुष्य के पिता है, भावी भविष्य है और आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा तो हम लोग कमा के क्या करेंगे। इसलिए आप लोग अपने बच्चे को निर्धारित समय पर नित्य प्रति समय के अनुसार विद्यालय भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम जो है आगे की ओर तो अब जो है हम वितरण की ओर चलते हैं। वर्ग 1 to 5 जो कि बच्चे बहुत समय से चलिए क्षमा चाहेंगे हमारे शिक्षक महोदय यानी हमारे प्रधानाध्यापक महोदय का जो है कुछ कहना आप लोगों के बीच में चाह रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा सर आप आए और दो शब्द रखें। जोरदार तालियां लगेंगे। धन्यवाद। मंचा से हमारे अग्रज धनंजय बाबू, अभय भैया, हमारे गांव के शिक्षा को फैलाने वाला, गांव में शिक्षा को फैलाने वाले हमारे सच्चे मित्र और सिपाही मनीष सर जी और आशीर्वाद कोचिंग सेंटर के जितने भी संयोजक महोदय हैं, मैं सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और मेरी बातों को सुनने के लिए कदापि शांति बनाए रखें
मैं ताली बटोरने के लिए नहीं आया हूँ, आपके जो बेसिक्स हैं उनको मैं बताने आया हूँ। ध्यान से मेरी बातों को सुने। मैं यहाँ साल भर पहले इस विद्यालय में पदस्थापित हुआ हूँ। मेरा घर यहीं पर नरगा चंपानगर में है। मैं सबसे पहले से पूर्व परिचित हूँ। सारे जनप्रतिनिधियों का, सारे अभिभावकों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमको समर्थन, मोरल सपोर्ट मिल रहा है। मैं बच्चों को अपने बच्चों की तरह हमेशा मोरल लेसन देता हूँ। उनको आने वाली कठिनाइयों से रूबरू कराता हूँ कि यदि आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो आपको ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सुबह से शाम तक पसीना बहाएंगे, फिर भी आपको रुपये पैसे की कमी हमेशा बनी रहेगी। इसलिए एक समय में एक काम करना है। पढ़ाई का भी उम्र होता है। इस समय सारा काम छोड़कर पढ़ाई ही करनी है। हमारे जितने भी कोचिंग के मेंबर्स हैं ये अपनी सही दिशा में चल रहे हैं। ये हमारे एडिशनल सपोर्टर्स हैं। लेकिन जो हमारा विद्यालय, सरकारी विद्यालय, चाहे उच्च विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। यहाँ जितने भी पदस्थापित शिक्षकगण हैं वो सारे बहुत ही अपने अपने पैरामीटर पर सफल होकर आए हैं। उनको केवल सहयोग करने की ज़रूरत है। बच्चों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। बच्चों को ससमय विद्यालय पहुंचाने की ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ाई के अलावे दूसरे कामों में, पढ़ाई के समय, विद्यालय के समय उसको कहीं भी अन्य काम में ना लगाएं। उससे कोई आर्थिक लाभ की मंशा ना रखें। यही बच्चा आपको भविष्य में बहुत सारा पूंजी संग्रहित करके देगा। उस पर विश्वास रखें और विश्वास के साथ उसमें सारा तन मन धन पूंजी की तरह लगावें, जैसे बिजनेसमैन लगाते हैं। और एक न एक दिन ईश्वर की कृपा से आपका ये प्रयास सफल होगा, आपका कायाकल्प होगा, आपके दिन जरूर बदलेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा अपने बच्चों की तरह डांटता हूँ, फटकारता हूँ, लेसन, मोरल लेसन देता हूँ। मेरे बच्चे भी मुझे समझ रहे हैं। यहाँ के अभिभावक भी हमको साल भर से समझने लगे हैं। और मेरा जो भी प्रयास होता है विद्यालय के लिए और विद्यालय के बच्चों के लिए होता है। हमारे मनीष सर ये चलते फिरते डिक्शनरी हैं विद्यालय के लिए। जिन्होंने इनको नहीं समझा है वो समझ लें, परख लें। शिक्षक बहुत सारे होते हैं। हमने भी बहुत सारे शिक्षकों को देखा है। मोनोग्राम से काम नहीं चलता है, उसको अमली जामा पहनाना पड़ता है। और इसको आपको जरूर मानना चाहिए। हकीकत से कभी भी मुंह को नहीं मोड़ा जा सकता है। इसलिए बच्चों को हमेशा ड्रेस में प्रतिदिन समय पर भेजें। क्या गृह कार्य मिला है उसको पूरा कराने में सहयोग करें। जो टीचर नहीं पढ़ाते हों उनको जाकर विद्यालय में मेरे सामने शिकायत करें। और कोई भी व्यक्तिगत लाभ के लिए विद्यालय परिवार पर दबाव ना बनाए, ऐसी मेरी विनती है। और हमारे जितने भी कोचिंग सेंटर के हमारे मित्र बंधु हैं, ये छोटे भाई के रूप में हैं। आपका प्रयास सफल दिशा में हो रहा है। मैं भी पहले इसी तरह नौकरी के पहले मैं भी इसी तरह कोचिंग में पढ़ाया करता था। कोचिंग पढ़े लिखे लोगों का एक बहुत ही बड़ा स्टेज है। इससे आप निखर भी सकते हैं, इससे आप पदच्युत भी हो सकते हैं। आपका लक्ष्य एक होना चाहिए कि हम अस्थायी रूप से कहीं जॉब पकड़ें
इसके लिए प्रयास करें और पढ़ते पढ़ाते रहें। इससे आपकी भी तरक्की होगी। कभी भी मन में अहंकार न लाए, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जो है पारितोषिक वितरण की ओर चलते हैं। उसके बाद जो है कि जिनका बोलने के लिए बाकी रह गए वो बोलेंगे, और जो भाव नृत्य बाकी रह गए हैं वह प्रस्तुत होंगे।